सम्मानित राष्ट्रभक्त साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी एक बार पुनः आप समस्त राष्ट्रभक्त साथियों को देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई ज्ञापित करता हूं। आज 15 अगस्त को लगभग सभी राष्ट्रवादी संस्थाओं ने अपने अपने स्तर से अपने कार्यालय पर या कहीं सार्वजनिक स्थलों पर झंडारोहण का कार्यक्रम किया। ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को नमन किया और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए शपथ भी लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने जब से वह प्रधानमंत्री बने हैं इस बार 11वीं बार उन्होंने लाल किले के प्राचीर से तिरंगा लहराते हुए और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा 98 मिनट का भाषण उन्होंने दिया है। और इस भाषण में यह कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि वह उनकी सांसदों की संख्या कम है या वह अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। पूरी सिंह गर्जना के साथ जो उनकी शैली है, काम करने की शैली है, जो संबोधन की शैली है, उस रूप में उन्होंने अपना संबोधन दिया। और सबसे अच्छी बात यह निकल करके आई कि यूसीसी को लागू करने के लिए भी उन्होंने संकेत दिया है। और हम समझते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है तो आगे पीछे ये भी लागू हो जाएगा। वक्फ बोर्ड वाला प्रकरण आप सबके समक्ष ही है कि जेपीसी को वह सौंप दिया गया है कि वह जेपीसी जो सरकार ने प्रस्ताव संसद में वक्फ बोर्ड के 44 बिंदुओं के ऊपर परिवर्तन का जो प्रस्ताव दिया है उसमें वह विचार करे कि कौन सा बिंदु हटाने वाला है, कौन सा और नए बिंदुओं को जोड़ने वाला, इत्यादि इत्यादि ये सब जो है। और हम समझते हैं कि शीतकालीन सत्र जब लोकसभा का प्रारंभ होगा तो उसमें यह बिल आएगा, क्योंकि जेपीसी की जो 31 सदस्यीय समिति है उसे अगले लोकसभा सत्र के प्रारंभ होने के एक सप्ताह पहले ही उसकी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब अगला सत्र शुरू होगा तो उसमें यह भी बिल आ जाएगा। और कहीं न कहीं हम यह भी महसूस करते हैं कि चूँकि प्रधानमंत्री जी ने यह बात लाल किले के प्राचीर से बोला है तो निश्चित रूप से जो है शायद अगला सत्र और जाड़े का जो सत्र होगा वो गर्मी वाला होगा, यूसीसी भी इस बिल आएगा। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं साथियों, कल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस था। आप सबको ज्ञात होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 से इस दिवस का प्रारंभ कराया था, क्योंकि 14 अगस्त जो आज़ादी का पाकिस्तान जो हमसे अलग हट करके एक इस्लामिक देश बना, तो वह दिवस भारत के लिए एक कष्टकारी दिवस रहा कि लाखों लोगों को जब उधर से पाकिस्तान की तरफ से, अब यह विषय तो सभी को पता ही है कि गांधी जी ने और जिन्ना और नेहरू के बीच में एक अमेंडमेंट हुआ कि जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहे पाकिस्तान में रहे, जो मुस्लिम भारत में रहना चाहे भारत में रहे। और लेकिन जब 14 अगस्त को पाकिस्तान की अलग देश की इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा हुई तो वहाँ के लोगों ने कत्लेआम शुरू कर दिया और वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय और सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इन सब लोगों को वो मारने लगे, काटने लगे और लाखों लोगों का बलिदान हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के स्मृति में आज के विकृत सेकुलरिज्म के इस रूप का दर्शन कराने के लिए 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना शुरुआत कराया है कि ताकि देशवासी जाने कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। हालांकि कुछ लोगों को इस कार्यक्रम पे भी मिर्ची लगी है
जैसे 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित हो गया है मनाने का, उस पर भी जो है, लेकिन भाई जो कांटा बोए हो तो वो काटोगे भी तो आप ही, यह भी तो एक बात है। तो कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ योगी जी ने जो बात कही, आज उस पर बहुत व्यापक चर्चा हो रही है और अनेक छोटे छोटे चैनलों के ऊपर उनकी बात पर चर्चा हो रही है। यूट्यूब में जितने भी और भी चैनल हैं, सब अनेकों चैनलों पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री जी ने पाकिस्तान के संदर्भ में जो बयान दिया है वो यह है कि यह पाकिस्तान स्वतः नष्ट हो जाएगा या भारत में विलय हो जाएगा। अब ये चर्चा का विषय है। आज 15 अगस्त को हम लोगों का कार्यक्रम पहले से भी आप सबको पता ही है कि मुख्यालय कार्यालय पारा में भी झंडारोहण का कार्यक्रम करने के बाद हम सब लोग हुसैनगंज महाराणा प्रताप चौराहा पहुंचे और वहां पर भी गत 20 वर्ष 21 वर्ष से लगभग जो है कार्यक्रम लगातार होता चला आ रहा है। वहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में अनेकों विचारधारा के लोग आते हैं, क्योंकि उस कार्यक्रम के जो आयोजक अपने कार्यकर्ता सैयद हसन अलवी हैं, उनके अपने सामाजिक राजनीतिक जो संपर्क हैं वो लगभग सभी दलों और विचारधारा के लोगों के साथ है। तो एक कार्यक्रम वह अपना करते हैं और उस कार्यक्रम में सभी लोग जो है आते हैं। तो उसी में आज हमारे एक पूर्व कांग्रेस के मित्र भी आए हुए थे और चर्चा ही यह चल पड़ी। वो असल में वो फिलहाल वो कांग्रेस में कुछ है नहीं, लेकिन खून तो में तो कांग्रेस है ही है। अब वो थोड़ा सा जो है उनसे जब थोड़ी सी बात हुई, राजनीतिक चर्चा हुई, तो वो थोड़ा सा नाराज टाइप के प्रकट होकर के उन्होंने कहा, बताइए योगी जी ने बयान दे दिया कि जो है पाकिस्तान भारत में विलय हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, आप उसको विलय करा लेंगे। जैसे लग रहा था कि वो कांग्रेस के वो पाकिस्तान के प्रवक्ता थे, उनको बड़ा दर्द छलकता है हमारे कांग्रेसी भाइयों को। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल दीजिए, कुछ इस प्रकार के कुछ अगर कह दीजिए तो है ऐसा मिर्ची लगती है कि पूछिए नहीं। लेकिन ठीक है, उनके अपने विचार हैं, भगवान ने उनकी नींव ही गलत डाल दी है, तो उसके में जो है कोई क्या कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जिन्हें हम लोग भारत का भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, इनके वक्तव्य को हमने तो गंभीरता से लिया है और हमने जो गंभीरता से लिया है उनके वक्तव्य को, उस पर हमारी अपनी एक विचार, हम अपनी बात रख रहे हैं। हमारी अपनी बात इस विषय में यह है कि कहीं ना कहीं ये मैं भी महसूस कर रहा हूं कि शायद बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों के दोनों भारत का हिस्सा न हो जाए। संभवतः ऐसा हो सकता है, इसके संकेत हमको किसी न किसी रूप में मिल रहे हैं। देखिए, एक कहा गया है ना कि दगा किसी का सगा नहीं, न मान तो करके देख, और जिसने किया दगा उसका घर जाके देख। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को अपदस्थ कराने के लिए अपने भी लोगों को जो है उग्रवादी कह लीजिए, आतंकवादी कह लीजिए, या छिपे रूप में जो है अपनी आर्मी फोर्सेस को और चीन की फंडिंग से और कई एक लोगों के षड्यंत्र के साथ जो बांग्लादेश में हुआ, वह स्थिति पाकिस्तान में भी होने की स्थिति बनने लगी है। बलूचिस्तान में, सिंध में, पीओके में, पंजाब में अलग अलग जो है अंदर जो है माहौल इस प्रकार का बन रहा है कि जिससे पाकिस्तान की तो हालत आप लोग देख ही रहे हैं कि खाने को भिखमंगा हो गया, फटीचर हो गया है। अभी आप बॉर्डर खोल दीजिए तो ये सारे पाकिस्तानी आपके हमारे आगे दरवाजे कटोरा लेके भीख मांगते नजर आए हैं। महा फटीचर हो गए हैं ये सब, जो है इनकी हालत वही हो गई है। इनको अब कोई देश कर्जा भी देने को तैयार नहीं है। और ये बात मोदी जी ने बहुत पहले कहा था कि मैं पाकिस्तान को कटोरा लेकर के भीख मंगवाने को मजबूर कर दूंगा, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। अब पाकिस्तान का जो है
पाकिस्तान के स्वयं भी जो है लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से भारत का हिस्सा बन जाए। अनेकों पाकिस्तानी मीडिया के माध्यम से अनेकों बार भी यह सुनने को मिला कि काश मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश का होता, शासक होता। तो इसमें लेकिन हम यह बात कहना चाहते हैं, हमारा अपना एक निजी मत है। देखिए, लोगों का मानना है कि 14 अगस्त को, देखिए यह बात भी हम बता दें कि 14 अगस्त को यानी कल जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जूतों से, मतलब उनके पुतले को, उनको नहीं, उनके पुतले को जूतों से पाकिस्तान में मारा गया और कई जगह उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन हुए। सोचो, जिस दिन तुम आज़ादी का दिवस मना रहे हो उस दिन तुम्हारी जूतों से पिटाई हो रही है तुम्हारे पुतले के ऊपर। और दूसरा खतरनाक संकेत उत्तर देश भारत में भी आप देख लो, जो मुस्लिम समुदाय बहुत उत्साह के साथ आज़ादी का ये महोत्सव नहीं मनाता था, इस बार जगह जगह जो है आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जो है हजारों मुस्लिम छात्रों के द्वारा तिरंगा यात्रा भी जो है निकाली गई। तो यह कहीं न कहीं इसका दूसरा रूप यह भी समझने की कोशिश करिए, संकेत को दूसरे रूप में हम आप सबसे के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हो सकता है मेरी धारणा गलत हो, मैं नहीं कहता हूं कि मैं प्रामाणिकता के साथ यह बात कर रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं भारत में भी अस्थिरता के आंदोलन को जन्म देने की एक तैयारी का एक ये हिस्सा हम मान सकते हैं। आप विचार करो कि जो आदमी जो है एकदम डाकू रहा हो और एकाएक संत हो गया, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई कि आप संत हो गए और मोदी जी आपके नेता हो गए, योगी जी को भी आप मानने लगे। और अभी चुनाव हुआ तो उसमें आप लोगों ने जो है मकान भी लिया, शौचालय की सुविधा और गैस और मुफ्त राशन सब कुछ लेते हुए भी उनको वोट नहीं किया। और आखिर यह बांग्लादेश की इधर घटना हुई, अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो ये अचानक हृदय परिवर्तन जो हुआ है, इस अचानक हृदय परिवर्तन के पीछे साजिश है, और वह साजिश इसी रूप में है कि जिस प्रकार की बांग्लादेश में घटना हुई है उस प्रकार की घटना को अंजाम देने की एक तैयारी का हिस्सा। लेकिन आप पहचान न पाओ हमें कि हम उस रूप में भी जो है तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा कहना है, इस विषय में बात लंबी न हो इसलिए बात को मैं शॉर्ट में करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ तो देश के अंदर अनेक रूपों में खिचड़ी पक रही है। हमारे कांग्रेस के लोग सदैव भारत में अस्थिरता के लिए किन्हीं न किन्हीं रूपों में षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी का नाम लेकर के जो है कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी इसमें भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। दुश्मन राष्ट्रों से वह मिल रहे हैं, अनेकों जगह से वह षड्यंत्र के खेल में जो है लगातार लगे हुए हैं। तो हमारा इस संदर्भ में यह कहना है कि अगर कल को इस प्रकार की परिस्थिति बनती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का हिस्सा हो सकता है, भारत अखंड भारत का बन सकता है, तो उसमें हमारी अपने संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से सरकार को सुझाव है कि आप देखिए, 14 अगस्त से पहले, 14 अगस्त 1947 से पहले ये भारत का हिस्सा था ही। और एक कांग्रेस के स्कॉलर भी हैं, वो तौफीक रजा, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो हमारे मुसलमानों की तो ईद हो जाए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। लेकिन और पीछे आप भी चलिए, जब मुगल आक्रांता यहाँ पर आए हैं उसके पहले जो है आप भी तो भारत के, आप भी तो हिंदू थे। तो हम आपका विलय कर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लो कि आप सभी लोग सनातन धर्म जो है स्वीकार कर लो, क्योंकि आप पहले इसी के वंशज थे, हमारे अपने हो, हमारे अपने खून हो। हम लोग तो चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और आप सब लोग सनातन धर्म स्वीकार कर लें। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब एक अखंड भारत का हिस्सा बने। इन्हीं बातों के साथ
मैं वाणी को विराम देता हूँ। मैं अपने साथियों, अपने इष्ट मित्रों, सहयोगियों, शुभचिंतकों के समक्ष यह यक्ष प्रश्न भेज रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं आप सभी से टिप्पणी की अपेक्षा करता हूँ कि बताइए मेरे प्रस्ताव में क्या कुछ दम है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।